इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था कि जो सीबीएन में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर है उसका फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या क्या है और मेडिकल में क्या क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो आइए हम समझते हैं क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल। देख सकते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर किसके किसके लिए, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। सबका सेम ही है, मतलब चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर ले लो, एग्जामिनर हो जाए, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो जाए या सीबीएन का इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हो, सबके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड सेम ही है। ये तो आपने देख ही लिया। तो आप किसी से भी पता कर सकते हैं, जो भी जीएसटी इंस्पेक्टर हो, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, सबका सेम ही है। होने वाला क्या क्या है, तो देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होगा। सबसे पहले मेल कैंडिडेट पे बात करते हैं, फिर फीमेल पे देखेंगे। हाइट आपका कितना होना चाहिए, 157.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट कितना होना चाहिए, तो चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और चेस्ट एक्सपेंड करने के बाद, मतलब फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, मतलब 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर कम से कम फूलना चाहिए। हाँ, तो चेस्ट में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो तो चल सकता है, लेकिन हाइट में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाइट मतलब आपका 157.5 है तो इतना होना ही चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा होना ही चाहिए, इतना या इससे ज़्यादा। अगर थोड़ा भी कम है तो हाइट में कोई कुछ नहीं हो सकता, आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर चेस्ट में थोड़ा बहुत कम है, 1 सेंटीमीटर मान के चलिए, या एक्सपेंशन में भी 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा अगर कम हो जाता है तो इतना चल जाता है। थोड़ा बहुत अगर ऑफिसर्स जो भी हो वो थोड़ा सपोर्टिव हो, तो हम सबका बात कर रहे हैं, ये एक्साइज हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव, सबके लिए वही है, सेम ही है। तो हम सबका बात करते हैं, अगर जो मेजर कर रहा है वो थोड़ा सपोर्टिव हो, वो थोड़ा, तो 0.5 वगैरह ये सब चल जाता है, इतना। हाँ, तो ये है चेस्ट और ये हाइट। इसके अलावा रिलैक्सेशन भी है, किसके लिए है, 5 सेंटीमीटर का, जो गढ़वाली है, असामीज है, गोरखा है, ये सब के लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है। अगर इतना कम है तो भी चलेगा। और एसटी के लिए भी, अगर कोई एसटी से बिलोंग करता है तो उसका हाइट इससे 5 सेंटीमीटर कम है तो भी काम चल जाएगा। तो ये था फिजिकल स्टैंडर्ड्स। अब हम देखते हैं फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होने वाला है, तो ये बहुत ही आसान है। वॉकिंग है, आपको टहलना है 15 मिनट में 1600 मीटर, 1600 मीटर मात्र 15 मिनट में, मतलब थोड़ा फास्ट चलना होगा, ईजिली हो जाएगा। और इसके साथ ही आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। साइकिलिंग है कितना, 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होगा। तो ये थोड़ा बढ़िया है, इतना कम नहीं है, मतलब 30 मिनट में 8 किलोमीटर साइकिल, मतलब आपको साइकिल अच्छे से चलाना आना चाहिए। लेकिन देखिए, यहाँ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, मतलब नारकोटिक्स में जो सब इंस्पेक्टर है उसके लिए साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब वो साइकिल नहीं चला, मतलब उसको अगर साइकिल नहीं चलाने आता है तो भी काम चल जाएगा। तो यहाँ के इंस्पेक्टर के लिए, सीबीएन के इंस्पेक्टर के लिए तो साइकिलिंग आना चाहिए, लेकिन सब इंस्पेक्टर के लिए साइकिलिंग ज़रूरी नहीं है। आपको क्या क्या आना चाहिए, आपके लिए वॉकिंग है, बस वॉकिंग है, और बाकी ये फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो है। तो ये तो हुआ मेल के लिए। आइए अब हम फीमेल के लिए देखते हैं। फीमेल के लिए हाइट कितना चाहिए, 152 सेंटीमीटर। वेट कितना चाहिए, 48 केजी। तो वेट भी थोड़ा बहुत कम है तो चल जाएगा। अगर मान के चलिए 1 केजी घट गया तो वहाँ जाकर खूब खा पी लीजिए, ऐसा कुछ कर लीजिए। 1 केजी बढ़ाना तो आसान है, तो 1 केजी वहाँ पे बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा कोई है नहीं। 1-2 केजी तो बढ़ जाता है, तो कभी भी आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा बहुत खा पी कर। और हाइट तो नहीं बढ़ेगा, हाइट जो है अगर थोड़ा भी कम है, 0.5 भी कम है तो आपको निकाल दिया जाएगा। हाइट में कोई ये नहीं होता है, वेट में थोड़ा बहुत चल जाता है, क्योंकि वहाँ जाकर खा पी कर, वो तो आप खुद समझदार है ना कि उतना तो वेट अगर घटेगा तो आप खुद बढ़ा ही लेंगे। और बाकी बात करें, हाइट रिलैक्सेशन कितना है, 2.5 सेंटीमीटर का आपका रिलैक्सेशन है, किसके लिए है। और वेट भी है 2 केजी का, किसके लिए, गोरखा के लिए, ये गढ़वालीज के लिए, असामी के लिए, और मेंबर ऑफ एसटी के लिए। मतलब एसटी की कोई गर्ल्स है तो उसको 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में भी रिलैक्सेशन है, और 2 केजी का वेट में भी रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे ज़्यादा हार्ड नहीं है ऐसा। फिजिकल टेस्ट, फिजिकल में क्या होगा, 20 मिनट में 1 किलोमीटर का वॉकिंग है जो नॉर्मल है। और साइकिलिंग का क्या है, वही 25 मिनट में 3 किलोमीटर साइकिल चलाना। कितना आसान है, 3 किलोमीटर मात्र 25 मिनट में साइकिलिंग है, बहुत आसान है। और यहाँ भी वही है, साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। और सीबीएन में एसआई के लिए साइकिलिंग
कंपलसरी नहीं है। तो फिजिकल तो बहुत ही आसान है, बस आपको एग्ज़ाम निकाल कर यहाँ तक आना है और एक बार मेरिट में नाम आ गया तो फिजिकल में शायद ही कोई फेल हो। अगर आपका हाइट सही है, वेट थोड़ा बहुत सही है और चेस्ट तो उतना हो ही जाता है। जब आपका एज जो भी अभी आएगा लगभग 20+ ही आएगा, 20+ आता है तो उसका चेस्ट लगभग इतना हो ही जाता है। बहुत कम ही बच्चा रहता है जिसका चेस्ट इतना नहीं रहता है, अधिकतर का तो ठीक ही रहता है। कुछ होते हैं ना बहुत दुबला पतला, तो उनका थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये हो गया। अब मेन है मेडिकल। हाँ, अब हम बात करते हैं मेडिकल का। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है। तो मेडिकल लिए हम नहीं है, यहीं पे बताएंगे आपको। देखिए मेडिकल में होगा क्या, एक स्लाइड ले ही लेते हैं ना, एक तो ऐड कर देते हैं। देखिए अब ये ब्लैंक लेना चाहिए था, चलिए कोई भी नहीं। मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल में क्या हो सकता है। देखिए नॉर्मल आपका जो ब्लड टेस्ट होगा, जो भी चीज़ें नॉर्मल ही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका वो जो बीपी होगा वो होगा, ब्लड टेस्ट में वही शुगर टेस्ट होगा, बीपी होगा, आपका एक्सरे होगा। तो यही सब मेन ये तीन होगा, मेन ये तीन होगा। अब बचा आपका आई टेस्ट। तो इसमें मेन जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, अबे वो तो नोटिफिकेशन नहीं दे देता ना कि कौन इसके लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, जो क्या बोलते हैं उसको, अबे भूल रहे हैं, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए तो पहले ही बता देता है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है कौन नहीं है। तो जो नारकोटिक्स में एसआई और इंस्पेक्टर ही, यहाँ कलर ब्लाइंडनेस अलाउ नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया, कलर ब्लाइंडनेस अगर है तो आप पहले ही बाहर हैं। इसके अलावा हम बात करें, इसके अलावा बात करें कि आँख खराब अगर कितना ख़राब होगा तो चलेगा, कितना ख़राब होगा तो चलेगा। तो ये जो अभी हम बताए हैं ये कहीं और से नहीं, ये आपका सीजीएल का नोटिफिकेशन में ही दिया है ये इतना चीज़। अब आपको हम कुछ दिखाते हैं, जैसे देखिए यहाँ दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यहाँ पे NIA का दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ हाइट दिया है, यहाँ चेस्ट दिया है और यहाँ पे विजन भी दिया है। आपका विजन कितना ये होना चाहिए, ठीक है। और भी आपको हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर NCB का है ये NCB का है, ये CBN है, ये NCB का। तो NCB में देखिए हाइट दिया है, यहाँ भी चेस्ट दिया है और यहाँ भी क्या है विजन दिए हुआ है, देख सकते हैं ना, यहाँ भी विजन दिया हुआ है, यहाँ भी विजन दिया हुआ है। मतलब जहाँ जहाँ विजन का ज़रूरत है वहाँ पे मेंशन किए हुआ है विजन, हाँ। लेकिन यहाँ पे विजन का ज़रूरत एक, हाँ ये तो बता ही दिए, लेकिन यहाँ पे विजन के बारे में कुछ नहीं दिया है। सीधा फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है, फिजिकल टेस्ट दिया है, देख सकते हैं ना, फिजिकल स्टैंडर्ड और किसके किसके लिए, सारा इंस्पेक्टर ये सब। मतलब यहाँ आँख का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आँख बस होना चाहिए और सही सलामत होना चाहिए। मतलब अगर चश्मा पहनते हो आप और कितना भी पावर का चश्मा पहनते हो तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि कलर ब्लाइंडनेस आप ना हो और आँख आपका सही हो, सब कुछ दिखता हो। अगर नहीं दिखता है फिर तो आपके लिए और अच्छा है, और अच्छा नहीं है, मतलब फिर तो आप अलग कैटेगरी में चले जाते हो। और अगर दिख रहा है तो मतलब कितना भी ख़राब है तो चश्मा आप पहने हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कलर विजन के बारे में या विजन के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो बता रहा है। तो यहाँ पे NCB में बता रहा है, तो यहाँ पे अगर इससे कम है तो आप बाहर हो जाएंगे। यहाँ भी बता रहा है, NIA में भी बता रहा है, तो इससे कम है तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ तो नहीं बता रहा है कुछ, ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा है। मतलब आप एलिजिबल हो हर पोस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए, मतलब ये सारे पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आपका आँख ख़राब है तो भी बस चश्मा से सही आप, चश्मा के साथ अगर सही है तो सब कुछ सही है, ठीक है। तो ये था डिटेल्स जो भी था। इसके अलावा आप CBN के इंस्पेक्टर के जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीज़ जानना है, वीडियो आपको 3-4 वीडियो मिलेगा चैनल पे, सारा कुछ आपको वहीं से सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। SI का क्या फ़ायदा है, यहाँ क्या नुकसान है, सारा वीडियो अपलोडेड है। SI कब 2400 होने वाला है, 2400 तो ऑलरेडी है, मतलब कब 4200 होने वाला है, तो इससे रिलेटेड भी वीडियो, तो सारा कुछ अपलोडेड है चैनल पे। जाइए विजिट कीजिए और आइए फिर, अगर अच्छा मार्क्स है तो सबका स्वागत है। आइए ग्वालियर DV में फिर मिलते हैं, हम भी ग्वालियर में ही हैं अभी, ठीक है। तो रहने देते हैं इतना ही।